टीकमगढ़ के खरगापुर में दुनर मोहल्ला है, जहां आजादी के 77 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। नाले पर पुलिया न होने से रोजमर्रा की जिंदगी लोगों के लिए जंग बन गई है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। गर्भवती महिलाओं और बीमार लोग चारपाई से अस्पताल ले जाना पड़ रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दुनर मोहल्ले में आजादी के बाद भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यहाँ वार्डवासियों को जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, जबकि यहाँ 100 से अधिक परिवार निवास कर रहे हैं। लेकिन दुनर नाले पर पुलिया नहीं होने से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। बीमार और गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान चारपाई पर ले जाना पड़ता है। वहीं लोगों को खाने पीने तक का सामान नहीं मिल पा रहा है। वार्डवासी कई बार नगरपालिका, सीएमओ, कलेक्टर, एसडीएम को आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि मंगलवार निरीक्षण के दौरान कलेक्टर महोदय ने पुलिया बनवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक केवल आस ही हाथ लगी। यहाँ के निवासी लोगों ने बताया कि अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं होता है तो वे जिला कार्यालय में प्रदर्शन करेंगे। वहीं इस मामले में बीजेपी मंडल अध्यक्ष अमित जैन ने कहा कि इस संबंध में तहसीलदार समेत आला अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा और जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया जाएगा। लेकिन दुनर मोहल्ले की ये तस्वीरें साफ बताती हैं कि आज भी विकास का सपना यहाँ अधूरा है। देखना होगा प्रशासन कब तक लोगों की इस बड़ी समस्या का समाधान कर पाता है। बलदेवगढ़ से साधा न्यूज के लिए रामेश्वर यादव की खास रिपोर्ट। कितनी समस्याएं होती हैं? बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं। कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ से निकलना, कई बार तो स्कूल भी नहीं जा पाते। तो ये कितने दिनों से समस्या बनी है? बहुत दिनों से। अधिकारी को अवगत कराया किसी के? हाँ, करवाया। क्या आश्वासन मिला है? कुछ भी नहीं। अभी कहाँ गई थी आप? स्कूल। ये जो रास्ते में नाला है, नरवा बोलते हैं इसको, कितनी परेशानियां होती हैं? हम लोग निकलते हैं तो हर वक्त गिर जाते हैं और फिर भीग जाते हैं और निकलने में परेशानी होती है। तो डेली आना जाना रहता है क्या? हाँ, डेली तो जाना पड़ता है। तो आपके जो मोहल्ले वाले हैं उन्होंने सूचना दी है कहीं पे? हाँ, दी तो है पर सुनाई नहीं दी। बहुत समस्या झेल सब पेशाबे कोटाबे वही में गिर रहा है, उठ रहा है, बाल बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, जिनकी ऐसे पढ़ाई है तो भी नहीं पा रहा है। वो वैसे जिनके पी रहा तो है खाटन पे धर धर निकाल रहा है, खनन पे बैठा बैठा निकाल रहा है। तो ऐसे कितने जाने हैं, कितने दवाई करवाए सब, जो की ज्यादा पी रहा तो है तो भी तो मैं जाएंगे डरे अब गली में नहीं निकाल पाएंगे। तो अभी किसी से बताया है आप लोगों ने? अधिकारी से बताया? अधिकारी से बताया हो या किसी नेता से? नगर पालिका में जब बताई। तो क्या आश्वासन मिला? अब जैसे हम तो जानते हैं कि जल्दी हो जाए मांग। हम हैं दमका मोहल्ला। तो कितनी परेशानी होती है? हमें क्या परेशानी है कि न पेशाबे कर पाओ और न लायक अपनी पढ़वे कर पाओ, और वही में गिरात हैं। और बहुत परेशानी है। रात के आगा काव को कछु रात तो दबा दांगन है दईरा तल फकरा। कब से ये समस्या बन रही है? जब बंद तो रही 3 साल 4 से। तो आपने किसी अधिकारी को, किसी जनप्रतिनिधि को बताया है? इन बताई तो कोई ने सुनी ही नहीं है। नगर पालिका भी 3 दे गए। क्या बोलते हैं? बेजा बोलते कि हाँ हो जाएगा फै खुद का। समस्या साहब का ना बहुत सी ज्यादा समस्या है, वो कोई सुनाई भी नहीं हो रही है। और 2-3 दफे नगर पालिका भी हुआ है, नगर पालिका वाले कोई सुनाई ही नहीं कर रहे हैं। बाली बच्चे हमारे परेशान, हम लोग परेशान हैं। अगर बीमारी कुछ आ जाए बाली बच्चन को तो वे वहीं तलाफते हैं, डरे रहते हैं। जब सभी कर दूसरी जगह होकर निकले, जब हम डॉक्टर के तक पहुंचे कोई इलाज ही नहीं हो रहा, न नगर पालिका सुन नहीं, ना कोई सुनाई ही नहीं हो रही है। इस दिन अभी हमारे यहाँ समीक्षा बैठक लेने हेतु कलेक्टर साहब महोदय आए थे। उस दिन इस विषय की भी चर्चा की गई थी और मैं अभी आप लोगों ने मुझे बुलाया। समस्त वार्डवासियों के द्वारा लगभग 100 परिवार यहाँ रहते हैं। ये मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। यहाँ आने जाने में बच्चों को निकलने में बड़ी दिक्कत हो रही है, जिनको स्कूल जाना पड़ता है। ये जानकारी मुझे प्राप्त हो चुकी है और मैं यहाँ स्पॉट पे आया हूँ और इसके बाद मैं इसके संबंध में तहसीलदार साहब से जाके चर्चा करता हूँ कि अभी इसके बारे में क्या चर्चा आगे बढ़ी है। क्योंकि कलेक्टर साहब ने भी हम लोगों को आश्वासन दिया था कि जो भी बिंदु हम लोगों के द्वारा उस समय पर रखे गए थे
उन पर कार्रवाई की जाएगी। उसमें से एक बिंदु यह भी था और मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि ये जो उस समय उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था, निश्चित रूप से इसके समय में कार्रवाई की गई होगी। आगे मैं जानकारी करके और इसको आगे बढ़ाने का काम, क्योंकि मैंने बताया कि अभी आप लोगों ने मुझे आज यहाँ बुलाया है, तो मैं अपनी तरफ से ही सबसे पहले तो एक ज्ञापन के माध्यम से उनको पुनः अवगत कराऊंगा और ये समस्या नहीं रहेगी और हर हाल में आपकी पुलिया का निर्माण मैं करा के देने का प्रयास करूँगा।